नमस्कार, चंद्रकांत बिभट अमेरिका से। शादी का मतलब क्या? प्रेम का मतलब क्या? हम यही समझते हैं कि शादी करते हैं तो प्रेम होता है, प्रेम करते हैं तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रेम का मतलब ही नहीं समझते। शादी क्यों करते हैं उसका मतलब ही नहीं समझ। और उस ज़माने में कितने सारे समाज हैं जहाँ कितनी पत्नी रख सकते हैं, कोई कायदा कानून बंधन नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी कहता हूँ कि शादी के लिए वो जो समाज ऐसा भी है, छोटी उम्र में जिसको गुड़िया लग्न कहते हैं। मैं एक जो कहानी पढ़ी कि 61 साल की उम्र में मैंने अपने पहले प्यार से दोबारा शादी की। हमारी शादी की रात जैसे ही मैंने उसकी ड्रेस उतारी, मैंने यह देखकर हैरान और टूटा हुआ था। उसका कारण क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस इंसान ने इस साल में 61 साल का हो गया। जो उसकी कहानी उसके मुंह से जो कही वो मैंने पढ़ी, वो आपको पहुँचाता हूँ कि मेरी पहली पत्नी का 8 साल पहले एक गंभीर बीमारी से निधन हो गया था। तब से मैं एक शांत एकाकी जीवन जी रहा हूँ। मेरे सभी बच्चे शादीशुदा हैं। हर महीने वे मुझे कुछ पैसे देने, मेरी दवाइयाँ छोड़ने और फिर जल्दी से चले जाने के लिए आते हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता, वे व्यस्त हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन तूफानी रातों में बिस्तर पर लेटे हुए, दिन की छत पर बारिश की तेज आवाज़ सुनते हुए मैं खुद को बहुत छोटा और दिल तोड़ने वाला अकेला महसूस करता हूँ। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, मेरे दोस्त के साथ हम चर्चा करते थे, तब 3 चीज़ से मैं आपको भी कहता हूँ: एकांत, एकलता और इनकार। ये 3 चीज़ बहुत बुरी है। एकांत, एकलता और अंधकार, उससे आपको दूर रहना। तो अगर इंसान के जीवन में एकलता है तो कल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पिछले साल मैं फेसबुक ब्राउज़ कर रहा था जब मुझे हाई स्कूल का अपना पहला प्यार अचानक मिल गया। उस समय मुझे उस पर बहुत क्रश था। उसके लंबे लहराते बाल, चमकदार आंखें और एक ऐसी मुस्कान थी जो पूरी कक्षा को रोशन कर देती थी। लेकिन जब मैं अभी भी कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तब उसके परिवार ने उसकी शादी दक्षिण में मुझसे 10 साल बड़े एक आदमी से तय कर दी। हम जो चाहते हैं कभी नहीं हो सकता है, और जो नहीं चाहते हैं वो अपने जीवन में कभी होता है। तो उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। अब 40 साल बाद हम फिर से एक दूसरे से मिले। वह विधवा हो गई थी। उसके पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। वह अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रह रही थी, जो घर से दूर काम करता था और बहुत कम ही घर आता था। पहले तो हम सब हाल चाल जानने के लिए मैसेज करते थे, फिर हम फ़ोन करने लगे, फिर कॉफ़ी के लिए मिलने लगे और पता ही नहीं चला। हर कुछ दिनों में मैं खुद को स्कूटर पर फलों का एक थैला, पेस्ट्री का एक डिब्बा और कुछ जॉइंट सप्लीमेंट लेकर उसके घर जाते हुए पाता। एक दिन मजाक में मैंने कह दिया, ये कहानी अजीब सी है। इंसान कब मिलता है, कब बिछड़ जाता है। मेरे जीवन में कितने लोग कहाँ मिले, चले गए, कोई एक्सपायर्ड हो गया, और आज कोई नए नए लोग मिलते हैं। उसी का नाम तो जीवन है। हम कभी सोचते नहीं हैं। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं एक कटराल गांव से, मोड़ासा से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से अमेरिका, अमेरिका से न्यू जर्सी, और फिर
एक दूसरे स्टेट में आ जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं था। हम जो सोचते हैं उसके मुताबिक दुनिया में कभी होता ही नहीं है, और जो होता है वो कभी हमने नहीं सोचा होता है, ऐसा ही होता है। उसका नाम तो जीवन है। शादी और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम वो निष्कलंक होता है, निष्पाप होता है। प्रेम प्रेम होता है, उसका एहसास कुछ और होता है। लेकिन हम शादी को प्रेम समझते हैं और प्रेम को शादी समझते हैं। गलत है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखते हैं, उसे कोई प्रेम नहीं होता है। हमारी मानसिक सोच है इसके लिए। तो हम दोनों बुजुर्ग शादी क्यों नहीं कर लेते और एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया और उसे समझाने की कोशिश की कि यह एक मजाक है, लेकिन वह हंस पड़ी और हल्के से सिर हिला लिया। और इस तरह 61 साल की उम्र में मैंने दोबारा शादी कर ली, और वो था अपने पहले प्यार से। हमारी शादी के दिन मैंने गहरे भूरे रंग का ब्रॉकेट का लंबा टूनिक पहना था। उसने एक सादा सफ़ेद रेशमी आउडाई पहना था। उसके बालों में एक छोटे से मोती के क्लिप से बड़े करीने से पिन किया हुआ था। दोस्त और पड़ोसी जब जश्न मनाने आए थे और सबने कहा, तुम दोनों फिर से टीनेजर्स लग रहे हो। और सच में मैं फिर से जवान महसूस कर रहा था। तो ये हमारी शादी की रात एक ऐसी रात जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बुढ़ापे में दोबारा अनुभव करूँगा। और वो आखिरकार जो हमारा पुराना प्रेम वापिस आ गया। तो दुनिया में यही चीज़ होते हैं। हम जो सोचते हैं, मैं हर वक्त कहता हूँ, हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है हमें कुछ पता नहीं है। यही आज का पैगाम।